Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Diksha. I hope that you all guys are doing so well. So student, today is our last video on application of integration. In today's video I am going to discuss three different type of questions and these three types are very important. So let's start the video. Using method of integration find the area bounded by the region mod of x plus mod of y equal to 1. ठीक है. So students, first of all what we will do, we will simplify this equation. ठीक है. So mod of x plus mod of y equal to 1. This will be possible if x plus y equal to 1 when x greater than 0, y greater than equal to 0. ठीक है. Minus x plus y equal to 1 if x less than 0, y greater than equal to 0. Okay. Then x minus y equal to 1 when x greater than equal to 0, y less than 0, and minus x minus y equal to 1 if x less than 0, y less than 0. So students, after combining all these equations we will get mod of x plus mod of y equal to 1. ठीक है. सो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको ड्रॉ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गोइंग टू ड्रॉ ए कार्टेशियन सिस्टम. सो मैं यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम एक ड्रॉ करती हूँ छोटा सा. ठीक है. सो ये मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम है. तो मैं अगर पहली लाइन की बात करूँ x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, जब मैं x की वैल्यू 0 लूँगी तो मेरे पास y कितना आ जाएगा 1, और जब मैं y को भी 0 लूंगी तो मेरे पास x कितना आ जाएगा 1. तो 0 1 1 0 इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे. सो ये होगा हमारे पास, थोड़ा सा खुला बना लेते हैं, ये होगा हमारे पास 1,0 और ये होगा हमारे पास 0,1. सो द लाइन विल पास थ्रू दीज टू पॉइंट्स. ओके. सो दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 1. ठीक है. अब मैं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन की बात करती हूँ. यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1. वेन x इक्वल टू 0 y विल बी 1 एंड वेन y इक्वल टू 0 x विल बी माइनस 1. सो दीज टू पॉइंट्स, दिस लाइन विल पास थ्रू दीज टू पॉइंट्स. ठीक है. लेट्स ड्रॉ द लाइन. When x is 0, y 1, that means this is this point, and when x is minus 1, y is 0, which is this point. Now join these 2 points. So this is minus x plus y equal to 1 line. ठीक है. अब हम अपनी नेक्स्ट लाइन लेते हैं. नेक्स्ट लाइन हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 1. ठीक है. तो जब हम देखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1, वेन x इक्वल टू 0 y इज माइनस 1 एंड वेन y इक्वल टू 0 x इज 1. सो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आ गए, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 दिस पॉइंट एंड 1 0 दिस पॉइंट. सो ये हमारे पास कौन सी लाइन आ गई, ये हमारे पास लाइन आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 1. ठीक है. और एट द एंड आप जब इस लाइन को सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये वाली लाइन आएगी, x 0 पे y माइनस 1, y 0 पे x माइनस 1. सो दिस इज माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 1 लाइन. ठीक है. एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन. सो अब हम इस सब का नामकरण कर देते हैं पॉइंट्स का. इसको 0 दे दिया, ये a b c d. ठीक है. तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है बाउंडेड बाय द रीजन ए बी सी डी. ठीक है. इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं एरिया बाउंडेड बाय ए ओ बी निकालूंगी, फिर ए ओ डी निकालूंगी, फिर डी ओ सी फाइंड आउट करूंगी, फिर सी ओ बी फाइंड आउट करूंगी. स्टूडेंट्स, वैसे तो हमें सिमेट्रिक दिख रही है, हमें पता चल रहा है कि ये रीजन 1 स्टेप पे है, तो ऑब्वियसली इन चारों का एरिया सेम आएगा. बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चारों ही लाइन डिफरेंट है ना, तो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं मेंशन करेंगे. ठीक है. हम फाइंड आउट करेंगे. सो अब मैं फाइंड आउट करती हूँ. सबसे पहले मैं किसका एरिया निकाल रही हूँ, ए ओ बी का. ठीक है. एरिया ऑफ ए ओ बी.
दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 to 1 जाएगी इंटीग्रेशन 0 to 1। अगर मैं स्ट्रिप कंसीडर करूंगी तो ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, 0 to 1 मूव करेगी, ठीक है। और y dx, ठीक है। इस केस में y की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो y इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 माइनस एक्स के, 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। पहले मैं चारों को लिख रही हूँ, अदरवाइज इस पे स्पेस कम रह जाएगा तो दिक्कत होगी बार बार इधर उधर देखने में, ठीक है। अब मैं सेकंड एरिया की बात करती हूँ। सेकंड एरिया हमें निकालना है AOD का, AOD, दिस विल बी इक्वल टू, अब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिप कंसीडर करती हूँ एक, तो ये इक्वल टू होगा -1 to 0 y dx एंड दैट विल बी इक्वल टू -1 to 0। अब इस लाइन पे y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू होगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स के, ठीक है। यहाँ पे y रहेगा, ये माइनस एक्स इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थर्ड एरिया निकालती हूँ इस लाइन का। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिप अगर कंसीडर करूंगी, देन एरिया ऑफ DOC विल बी इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिप मूव करेगी, -1 to 0, और यहाँ से y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगी तो y इक्वल टू होगा -x -1 के, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा -x -1 dx, ठीक है। एंड लास्ट एरिया ऑफ इज दिस COB, दिस विल बी इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसीडर की मैंने 0 to 1। यहाँ पर y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ तो वो किसके इक्वल होगी, x -1 इक्वल टू y, सो x -1 dx, ठीक है। सो अब इन चारों की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं और फिर रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए सबको ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक दिस, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ सबसे पहले इस पोर्शन को, ठीक है। सो एरिया ऑफ AOB इक्वल टू, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1, दिस विल बी इक्वल टू 1 -1 बाई 2, और 0 पुट करेंगे -0 -0 प्लस 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2। ओके ऑल राइट। अब मैं ये इसको कर रही हूँ, इसको सेकंड वाले को AOD को, ठीक है। सो एरिया ऑफ AOD मेरे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करूंगी x प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2, और लिमिट्स पुट करूंगी -1 to 0। जब 0 पुट करूंगी तो 0 ही आ जाएगा, -1 पुट किया तो -1, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ -1/2 एंड दिस इज 1/2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ DOC, ठीक है। सो एरिया ऑफ DOC दिस विल बी इक्वल टू, इस पूरे की इंटीग्रेशन क्या होगी, -x²/2 -x -1 to 0, ठीक है। 0 पुट किया 0 आया, -1 पुट करूंगी तो -1/2, और यहाँ पे -1 पुट करूंगी तो +1, सो दिस विल बी इक्वल टू -½ + 1 हाफ होगा, +1/2 अंदर आ जाएगा, सो दिस इज -1/2, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी विल टेक मोड ऑफ दिस वैल्यू विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। नाउ अब मैं लास्ट पे जाती हूँ विच इज एरिया ऑफ COD, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ COD, ठीक है। अब मैं गाइस इसकी इंटीग्रेशन करती हूँ x -1 की, x की होगी x²/2 - x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x²/2 - x, और लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 पुट करूंगी तो 1/2 -1
और 0 पे तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट है 0 to 1, सॉरी लिमिट तो मैंने पुट कर दी, सॉरी माय बैड। सो दिस विल बी इक्वल टू -1/2, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी विल टेक मोड एंड वी विल गेट 1/2। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया? रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल होगा? इन चारों को ऐड कर दूंगी, एरिया ऑफ AOB, AOD, DOC एंड COB, इन चारों को ऐड कर देते हैं। एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ COD प्लस एरिया ऑफ DOA। स्टूडेंट चारों का ही एरिया क्या आया है? आप ध्यान से देखो, आना भी था, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया और ये भी 1/2 आया। ठीक है, तो सबको ऐड कर देते हैं। हमारे पास क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, दिस विल बी इक्वल टू 4/2 विच इज 2 स्क्वायर यूनिट्स एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फर्स्ट रीजन है वो है 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू x² प्लस 1, और सेकंड रीजन ये है। पहले हम इन दोनों रीजन्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो R2 है वो क्या दे रहा है हमें? एक तो दे रहा है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। सो अगर एक टाइम के लिए मैं ले लूँ, मैं कंसीडर कर लेती हूँ y इक्वल टू x प्लस 1 है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करती हूँ, इसको मतलब ड्रॉ करती हूँ मैं। जब x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। जब y इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो अगर मेरे को ये लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी? तो ये कैसे ड्रॉ होगा? इसके पॉइंट्स हमारे पास है, जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, x इज 0 y इक्वल टू 1। ठीक है, और जब y 0 है तो x की वैल्यू -1 है। ठीक है, y 0 है तो x की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो ये होगा -1, 0। तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। डैट मीन्स एक तो y हमें इस साइड लेना है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकेंडली हमारे पास है कि y लेस देन इक्वल टू x प्लस 1 है। अब ये y लेस देन इक्वल टू x प्लस 1 या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। वेरीफाई करने के लिए मैं एक पॉइंट 0,2 चक लेती हूँ और इसे इसमें पुट करके देखती हूँ क्या ये पॉइंट, इधर वाला कोई पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये पोर्शन इस साइड का है तो इस साइड का हर पॉइंट, इस साइड का हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करके देखते हैं। सो जो y लेस देन इक्वल टू 5 है, ये वाली साइड है। ठीक है, ये वाली साइड है। ओके, जो सेकंड रीजन R2 दे रखा है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम R3 पे चलते हैं। R3 में हमें क्या दे रखा है? R3 में हमें दे रखा है रीजन R3 में कि एक तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और दूसरा दे रखा है कि x लेस देन इक्वल टू 2 है। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि ये वाला पोर्शन है, और x इक्वल टू 2 अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे मान लो 1 है, ये 2 ले लिया, तो डैट मीन्स x इक्वल टू 2, ये किसकी बात कर रहा है? इस लाइन की। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि x क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो अब आप बताओ ये वाला पोर्शन होगा या ये वाला पोर्शन होगा? ऑब्वियसली x की आप जब भी कोई भी यहाँ से इस साइड से वैल्यू ले लो, चाहे 1 ले लो, 1 हमेशा 2 से लेस रहेगा। यहाँ से इधर से कोई भी वैल्यू लोगे सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। सो ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, अभी तक हमारे पास इन दोनों का कॉमन सेक्शन कौन सा आया है? ये वाला कॉमन सेक्शन आया है। अब हम चलते हैं पैराबोला पे। ठीक है, मीन्स हमारे रीजन 1 पे, जो कि पैराबोला का रीजन है। तो हमारा रीजन 1 क्या है? रीजन 1 हमारा ये है। ठीक है, एक तो इसमें हमारे पास है जो R1 है वो हमारे पास क्या क्या है?
एक तो है 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, तो एक तो है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक है y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो एक बारी मैं ले लेती हूँ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये वाला जो पैराबोला है ये हमारी जो गिवन लाइन है इसे किस पे इंटरसेक्ट करेगा। हमारे पास लाइन क्या गिवन है, हमारे पास जो हमने ड्रॉ की है लाइन वो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करती हूँ ताकि इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। अगर वो इंटरसेक्शन मिल गए ना, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो मेरे को पैराबोला ड्रॉ करने में ईजी रहेगा। ठीक है, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस स्टेप। सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक्स प्लस 1 पुट कर दिया, ये वैल्यू y की इसमें पुट कर दी, इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, सो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, नाउ इधर कर दूँ बच्चों, दिक्कत होगी इसमें ना, फिगर थोड़ा, चलो इफ x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0 हमारे पास y किसके इक्वल आ जाएगा, हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। इफ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 एंड इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। तो ये 2 पॉइंट ऐसे आए हैं, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ये लाइन और ये पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक पॉइंट कौन सा है, एक तो ये 0,1 पॉइंट है। ठीक है, और एक पॉइंट कौन सा है 1,2, ये 1 और ये यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, यहाँ पे ले लेते हैं ये कहीं पे 2। ठीक है, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे हमारा ये 2 यहाँ पे होगा कहीं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे हमारा पैराबोला और स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं पैराबोला ड्रॉ करने की कोशिश करूँ। हमें पता है ये किस टाइप का पैराबोला है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो ये y को कंटेन करता हुआ बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा ये पैराबोला ना, यूं जाएगा। ठीक है, और फिर ये यूं इस तरह से। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, फिगर पे मत जाना प्लीज़। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा लाइन का और पैराबोला का, एक ये होगा, ये पॉइंट कौन सा है हमारा 0,1 और ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारा 1,2। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं, हमें एरिया अब कौन सा फाइंड करना है। ये पैराबोला जो है अभी तो ड्रॉ हो गया हमारा, अब हमारे पास एक्चुअल में इक्वेशन क्या है, एक्चुअल में तो हमारे पास y लेस देन इक्वल टू है। अब लेस देन वाला पोर्शन आप चेक कर लेना अपने आप, ये वाला बनेगा, ये वाला पोर्शन। तो बेसिकली हमें इस पूरे पोर्शन का एरिया, ये वाला पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। ये मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर की, तो अब जब मैं इस स्ट्रिप को यहाँ पे रख रही हूँ तब तक तो ये पैराबोला तक है, इसके इस पॉइंट के बाद ये पैराबोला की जगह स्ट्रेट लाइन पे चला गया। तो इट मीन्स ये स्ट्रिप यहाँ तक तो अपना अलग नेचर रख रही है और इस पॉइंट के बाद अपना नेचर चेंज कर रही है ना। तो यहाँ पे हमें एरिया निकालने के लिए दो स्ट्रिप्स बनानी पड़ेंगी। एक तो ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 1 तक, जो हमें इतने पोर्शन का एरिया देगी। फिर हम एक और स्ट्रिप कंसीडर करेंगे 1 से 2 के बीच में, जो हमें यहाँ से यहाँ तक का एरिया देगी। ठीक है, सो अब हम इसे पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, A B C D E F। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, एक तो एरिया ऑफ ABCD के प्लस एरिया ऑफ DCEF के। ठीक है, इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल होगा। एनी डाउट स्टूडेंट्स, क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे, अब हम
सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। इस फिगर की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट P ले लिया, ये कोई पॉइंट P ऑफ x,y1 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ इस पोर्शन का एरिया कैसे निकाल लूंगी मैं? सो स्टूडेंट्स, अब इसमें एरिया ऑफ ABDC क्या होगा, या फिर ABDC क्या होगा? एरिया ABDC विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 to 1, ओके। अब ये वाला पॉइंट मैं क्या लेके चली हूँ? ये पॉइंट मान लो मैंने ले लिया P ऑफ x,y1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? y1 dx, क्लियर? तो अब मुझे ये बताओ कि जो y1 पॉइंट है ये पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन क्या थी पीछे? पैराबोला की इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये वाला जो पॉइंट है y1 पॉइंट है, जो ये y1 पॉइंट है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास y1 किसके इक्वल आ जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस 1 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? 0 to 1 x1 स्क्वायर प्लस 1 dx, एंड दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? x³ बाई 3 प्लस x 0 to 1, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1 विच इज 4/3। 0 पे तो 0 ही आ जाएगा दोनों साइड, तो हम उसे नहीं कंसीडर कर ले, ठीक है। तो ये तो आगे हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स, इतने पोर्शन का एरिया आया अभी, तो इतने पोर्शन का, ठीक है। अब हम इतने पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ पोर्शन विच BFED डेट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब जो इसकी इंटीग्रेशन है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 to 2, ठीक है। सो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 से 2 तक, ठीक है। अब इस पे मैंने मान लो पॉइंट ले लिया Q ऑफ x,y2, ठीक है। अब ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पे, तो ये स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या थी? y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन किसकी इक्वल आएगी? y dx की इक्वल आएगी, y2 dx की इक्वल आएगी। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? x प्लस 1 dx, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 1 से 2 तक, 2 2 ज़ा 4/2 प्लस 2 माइनस 1/2 माइनस 1, सो दिस इज 2। तो ये क्या बन जाएगा? 2 to 4 माइनस 3/2, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8, 8 में से 3 गए 5/2, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 4/3 प्लस 5/2 विच इज इक्वल टू 6, 8 प्लस 15 23/6 square unit. That will be your answer. Okay students, interesting question. Now let's move on the next question. So हमारे पास next question है, find the area bounded by the curve y equal to x and y equal to x cube. So students, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि y equal to x cube का ग्राफ कैसे होता है। y equal to x लाइन आपको पता है क्या है? This is your y equal to x line and y equal to x cube is this type of function. This is your y equal to x cube. This is not. Okay, this is your y equal to x cube, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों किन किन पॉइंट्स पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें क्लियरली दिख रहा है। ये तो 0,0 पॉइंट है,
ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बताने की जरूरत नहीं है आप सबको, आप खुद ही करके बता दोगे। इस पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास x इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ से x क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 1 एंड माइनस 1। ठीक है, तो जब x इक्वल टू 0 है, हमें यहाँ से क्लियरली दिख रहा है y भी 0 है, तो हम इस पॉइंट को अभी नहीं ले रहे। अगर x हमारा 1 है तो y भी 1 होगा, क्योंकि x इक्वल टू वाई है। सो एक पॉइंट है हमारा 1 1, और दूसरे में भी जब x माइनस 1 है तो y भी माइनस 1 होगा, तो सेकेंड पॉइंट होगा -1 इंटू -1। सो ये पॉइंट जो है हमारा ये है -1 कोमा -1, और ये वाला पॉइंट जो है हमारा वो है 1 कोमा 1। ठीक है, तो अब हमें एरिया निकालना है जो इन दोनों से बाउंडेड हो रहा है। ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों एरिया फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हम स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। हमने एक स्ट्रिप ले ली यहाँ पे, एक स्ट्रिप ले ली हमने यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये वाली स्ट्रिप है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगी, और ये वाली स्ट्रिप यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगी। ठीक है, एक पॉइंट मैंने इस पे ले लिया P ऑफ x कोमा y1, इस पे ले लिया Q ऑफ x कोमा y2, इस पे ले लिया R ऑफ x कोमा y3, और इस पे ले लिया S ऑफ x कोमा y4। ठीक है, और इसको नामकरण कर देते हैं। ये तो O ही रहेगा, ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल होगा हमारे पास? यहाँ से जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ O A B O, दिस O A B O, प्लस एरिया ऑफ O C D O, दिस O C D O। ठीक है, इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ O A B O। ठीक है, पहले मैं ये वाला एरिया निकालती हूँ। नेगेटिव साइड है इसलिए हम एरिया निकालते हुए मोड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका एरिया ये स्ट्रिप है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है y2 पूरा। ठीक है, और ये है y1, तो हमें इतना पोर्शन चाहिए, तो y2 माइनस y1 होगा हाइट, इसकी स्ट्रिप की हाइट, और ये मैंने एलिमेंट कितना लिया है? dx लिया है। सो क्या इक्वल होगा? एरिया किसके इक्वल आएगा इसका? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? -1 to 0। ठीक है, और क्या लेंगे हम स्ट्रिप की लेंथ? y2 माइनस y1 dx। ठीक है, अब पहले इसी पोर्शन को सोल्व करें, ये दोनों को कंबाइन करके लिखें। पहले ना इसका भी लिख लेते हैं, नहीं तो फिगर के कारण प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक बार इसे सोल्व कर लेते हैं, एक स्टेप कर लेते हैं बस। और y2 की वैल्यू क्या आएगी? y2 किस पे लाई कर रहा है? इस लाइन पे लाई कर रहा है, y इक्वल टू एक्स लाइन पे, तो y2 की वैल्यू क्या आएगी? y2 इक्वल टू x2 होगा, तो y2 की वैल्यू x2 आ जाएगी, माइनस y1 किस पे लाई कर रहा है? इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी? y इक्वल टू एक्स क्यूब, पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, तो y1 की वैल्यू आएगी एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब dx। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम अभी। ठीक है, अब हम क्योंकि हमें फिर नेक्स्ट पेज पे जाना हुआ तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए पहले मैं एरिया डिस्कस कर लेती हूँ। एरिया ऑफ OCDO क्या होगा? डेट विल बी इक्वल टू फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, यहाँ तक ही मूव करेगी स्ट्रिप 0 to 1। ठीक है, अब क्या होगा? हमें इतनी हाइट पता करनी है, कितनी है? ये एलिमेंट dx है, ये हाइट पता करनी है, तो वो किसकी इक्वल होगी? y2 ये पूरी लेंथ, और y3 ये पूरी लेंथ, और y4 इतनी सी लेंथ, तो y3 माइनस y4 के, y3 माइनस y4 dx। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 0 to 1। अब देखो यहाँ जो y3 है हमारा वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, y3 हमारा स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है पॉइंट,
तो y3 किसके इक्वल होगा, स्ट्रेट लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स है, तो y3 इक्वल टू होगा x के, ठीक है, माइनस, अब y4 किस पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे, ठीक है। सो y4 किसके इक्वल आएगा, इस इक्वेशन में हम y4 पुट करेंगे तो हमारे पास x क्यूब आएगा, x क्यूब के इक्वल टू हो जाएगा dx, ठीक। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास एरिया ऑफ ओ ए बी ओ इक्वल टू है -1 to 0 x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, एंड एरिया ऑफ ओ सी डी ओ है 0 to 1 x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। तो अब हम दोनों को अलग अलग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मैं इस एरिया को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास यहाँ इसको सॉल्व करने से मेरे पास क्या आएगा, इक्वल टू -1 to 0 x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू x की इंटीग्रेशन x² बाय 2, ठीक है, माइनस x की पावर 4 बाय 4, और लिमिट्स चलेंगी -1 to 0, ऑलराइट। सो अब मैं जब लिमिट इसमें पुट करूंगी तो 0 पुट करने पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 माइनस, यहाँ पे -1 पुट करूंगी तो क्या आएगा, 1/2 माइनस 1/4, एंड दैट विल बी इक्वल टू -4 LCM, यहाँ पे 2 माइनस 1, एंड दैट विल बी इक्वल टू -1/4, ठीक है। इसको सोल्व किया तो मेरे पास क्या आया, -1/4, बट एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैं क्या कहूंगी, देयरफॉर एरिया ऑफ ओ ए बी ओ इज इक्वल टू मोड ऑफ -1/4, that is equal to 1/4. Reason behind doing this is because area cannot be negative, area is always positive, ठीक है। So let's move on to one other part. We have area of OCDO which is equal to 0 to 1 x minus x cube dx. Okay, now when we integrate this we will get x² by 2 minus x की power 4 by 4 within the limits 0 to 1. After putting the limit what we get, 1/2 minus 1/4. Now this will give 0, this will give 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम LCM ले लेंगे 4, 2 minus 1, and this is equal to 1/4. ओके, सो अब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, सो रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ प्लस एरिया ऑफ ओ सी डी ओ। दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या आया था ऊपर से, 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर यूनिट, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। So my dear students, this is the last chapter on application of integration. Now we will move on in our next chapter which is vectors, and if you have any type of query then you can either mail me or ask me in the comment section. I will ensure you that I will definitely take your doubt, and if the question is really interesting then I will definitely make video on that question. So now that's it for today's video. Bye bye students, take care, and please meet me again in the next video which is vectors. The chapter is really going to be so interesting. So bye bye, take care.